हेलो स्टूडेंट्स, आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो है टूल्स चैप्टर है उसका जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और यह केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ही नहीं है, क्योंकि आईटीआई में जो है सभी को एलाइड ट्रेड पढ़ना पड़ता है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले को जैसे फिटर है, आपका कारपेंटर है, सीट मेटल है, ये सब ट्रेड का भी जो है जानकारी रखना पड़ता है। और जो मैकेनिकल ट्रेड है उसको भी जो है इलेक्ट्रिकल का जानकारी रखना पड़ता है। सबको एलाइड ट्रेड पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि यह केवल जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए है, यह इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, कारपेंटर, सीट मेटल सभी ट्रेड के लिए यह जो है काम में आने वाला है। और केवल यह आईटीआई के एग्ज़ाम में ही नहीं, बल्कि आपको ये जॉब के लिए जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, आप वायरमैन ट्रेड के लिए, फिटर ट्रेड के लिए, तो वहाँ पर भी जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन आपको टच करेगा। तो आप लोग जो है, मैं इस सेट में जो है 33 क्वेश्चन है उसको बताने जा रहा हूँ। तो अच्छी तरह से इसका आप लोग तैयारी कर लें। और फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत रहता है तो कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। कम से कम अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को, और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन समझने के लिए आपको जो है थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। तो लंबी वीडियो होगी, लेकिन आप टाइम दे करके इसको देखें, आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। देखिए, आपका यह जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में है व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज। इस गेज का क्या उपयोग है। जो यह पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसमें जो है एक गेज का पिक्चर दिया हुआ है, और इस पिक्चर में जो गेज है उस गेज का वर्क क्या है, कहाँ पर इसका यूज होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके पास में देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, ए में है। बी में है बेलनाकार जॉब का जो है व्यास जांचना। सी में है ऊंचाई और समांतरता जांचना। और डी में है जॉब के मशीनों से में डेटम में समानांतर रखना। तो इसका जो है सही आंसर जो है आपका ए है। यह जो है, क्योंकि इसका नाम है रेडियस गेज, इसको बोलते हैं रेडियस गेज। रेडियस गेज, तो नाम से आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि रेडियस मतलब आपका जो है त्रिज्या है। तो इसका उपयोग ऐसे जगह पर में किया जाएगा जहाँ जो है आपका सर्किल टाइप का होगा, उसमें जो है कितना उसका जो है त्रिज्या है, चाहे आपका इंटरनल है या आउटर है, तो आप इसकी सहायता से जो है माप सकते हैं। गेज का दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग फिलेट गेज। आपको कहीं कहीं पर में यह भी लिखा हुआ मिल सकता है फिलेट गेज, FILLET, फिलेट गेज। तो इसको रेडियस गेज बोलिए या फिलेट गेज बोलिए, दोनों जो है नाम है। कहीं पर में आपको रेडियस गेज मिलेगा, कहीं पर आपको फिलेट गेज मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ए। इसका जो है आंतरिक त्रिज्या मापना जो है इसका काम है। आप फिगर में देख सकते हैं कैसे इसको मापा जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। इस रेती का नाम क्या है। फिगर में देखने से आपको पता चल रहा होगा कि यह एक रेती है। यहाँ पर देखिए इसका जो है भाग है, हैंडल है, और इस पूरे भाग को जो है आप एक रेती का नाम देते हैं, फाइल बोलते हैं अंग्रेजी में। ये किस प्रकार का फाइल है, आप लोग थ्योरी में पढ़े होइएगा कि फाइल विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप का फाइल पढ़े हैं। उसमें जो है कुछ फाइलें होते हैं जो आपको मेटल पर यूज किया जाता है, कुछ फाइल है जो आपको लकड़ी पर यूज किया जाता है। तो उसी में से यह एक फाइल है जो इस फाइल का यूज जो है लकड़ी पर किया जाता है, या सॉफ्ट जो है प्लास्टिक वगैरह पर में किया जा सकता है। इसका जो है नाम जो है आपका वुड रेस्प फाइल। इसका जो नाम होता है वुड रेस्प फाइल, वुड रेस्प फाइल। इसको जो है रेस्प कट फाइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए आपका ए में जो है ऑप्शन दिया हुआ है रेस्प कट फाइल। तो इसका सही आंसर जो है आपका ए हो गया, रेस्प कट फाइल। सिंगल कट फाइल नहीं है, डबल कट फाइल नहीं है, कर्व्ड फाइल नहीं है। यह फाइल जो है आपका रेस्प कट फाइल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है। जो फिगर में आप देख रहे हैं यह टूल्स, इस टूल्स का नाम आपको बताना है। और जो यह टूल्स जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है इनसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर। यह जो है एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। आप मेजरिंग टूल में पढ़े होइएगा, डायरेक्ट मेजरिंग टूल, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। तो डायरेक्ट मेजरिंग
टूल्स जो होता है उसमें जो है स्केल दिया हुआ रहता है, और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में जो है कोई स्केल नहीं रहता है। इसको हम एक माप ले लेते हैं और उसको जो है स्केल के ऊपर में रख करके और फिर मेजरमेंट करते हैं। और यह जो फिगर आप देख रहे हैं इसका नाम है इनसाइड कैलिपर। इसका आपका सही आंसर जो है बी है। बी में देखिए दिया हुआ है इनसाइड कैलिपर। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, व्हाट इज द कॉज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह का जो है समस्या आपको आएगा कि अंग्रेजी में जो है क्वेश्चन का कुछ और मीनिंग निकल रहा है, हिंदी में क्वेश्चन का कुछ और मीनिंग निकल रहा है। उस टाइम में आपको ध्यान देना है एग्जाम में जो है इंग्लिश का क्वेश्चन जो होता है वही वैलिड माना जाता है, और टेक्निकल वर्ड जो है स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ही अच्छे से याद रहता है, हिंदी जो है याद नहीं रह पाता है। तो कोशिश करें कि टेक्निकल वर्ड जो भी है वह जो है अंग्रेजी का ही याद रखें। क्वेश्चन एग्जाम में अंग्रेजी का ही पढ़ करके जो है जवाब बनाए तो सही आंसर निकलेगा। यह जो है आपका कारपेंटर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन के हैं, लेकिन जब बोर्ड वगैरह का काम करते हैं तो उसमें जो है आपको लकड़ी का भी जो है जानकारी रखना पड़ता है, इसलिए यह क्वेश्चन दिया गया है इसमें। और इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सारे ट्रेड के बारे में जो है जानकारी जो है स्टूडेंट्स को नहीं हो पाता है, पूरा डीपली नहीं पढ़ पाते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर जो है बी है। इसको बोलते हैं अनइवन श्रिंकेज और समान सिकुड़ना। यह जो है आपका एक प्रकार का फॉल्ट है लकड़ी का, जिसमें कि जो है वो ट्विस्ट हो जाता है। तो याद रखें इसको, सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ मोटाइज चीजल। मोटाइज जो है छेनी, इसका उपयोग क्या है। आप लोग अलग अलग प्रकार के छेनी के बारे में पढ़े होइएगा। चीजल, उसको अंग्रेजी में चीजल कहते हैं, हिंदी में छेनी कहते हैं। इसी में से यह जो है एक छेनी है। मोटाइज देख कर के आप लोग सोचते होइएगा कि जरूर इसमें जो है मोटर लगा होगा, इसलिए मोटाइज जो है चीजल कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसका नाम है मोटाइज चीजल। और यह चीजल जो है खास कर करके कोई भी वुडन पीस है और उस पीस में से अगर जो है हमको आयताकार शेप में अगर हमको कट करके निकालना है, अगर इस भाग को हमको मान लीजिए कट करके निकालना है, तो इसके लिए जो है हम लोग मोटाइज चीजल का उपयोग करते हैं। तो यह आप इसमें जो देखिए ऑप्शन में देखिए बी में दिया हुआ है कि मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, लकड़ी में जो है आयताकार छेद करना, उसके लिए जो है आपका इस मोटाइज चीजल का जो है प्रयोग किया जाता है। आपको हम फिगर में दिखा रहे हैं किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं मोटाइज चीजल, फिगर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर शार्प बेंडेड इन मेटल सीट। सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। यह सीट मेटल ट्रेड से जो है रिलेटेड है। इसमें जो है आपको सीट मेटल कोई भी सीट है उसको जो है तीखा मोड़ अगर लगाना है तो उसके लिए जो है कौन सा हैचेट का उपयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर आपका बी है। इसको बोलते हैं हैचेट स्टेक, ठीक है। सही आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट दी कॉर्नर्स। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। छेनी जो है चीजल जो है आपका मुख्य रूप से पहले 2 प्रकार का होता है, एक बोला जाता है हॉट चीजल, एक होता है कोल्ड चीजल। तो यह जो है कोल्ड चीजल है एक प्रकार का, और इसमें जो है आपको किनारा में जो है साइड में जो है स्क्वायर में जो है कैसे कटिंग कीजिएगा, कैसे बनाइएगा, उसके लिए जो है कौन सा जो है आपको जो है छेनी का प्रयोग करना है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आता है आपका डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल जो है इससे जो है स्क्वायर शेप में जो है कटिंग किया जाता है। आप फिगर में देखिए, आपको डायमंड चीजल का जो है हम फिगर बता रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग दी आउटर एज ऑफ द मटेरियल्स। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग करके पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। देखिए कैलिपर का प्रयोग आप लोग जान रहे हैं कि लाइन खींचने के लिए हम लोग करते हैं, मेटल पीस पर में करते हैं। तो यहाँ जो है हम लोग बाहरी सिरा पर में जो है पैरेलल लाइन कैसे खींचेंगे,
किस टूल की सहायता से हम खींचेंगे उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके लिए जो है अलग अलग टाइप का कैलिपर पढ़े हैं, उसमें जो है एक आता है आपका जेनी कैलिपर। जो जेनी कैलिपर जो है उसका प्रयोग जो है आपको पैरेलल लाइन खींचने के लिए किया जाता है। देखिए आप फिगर में हम दिखाए हैं कि कैसे आप जो है जेनी कैलिपर कौन सा है वो भी पहचान लीजिए, और कैसे जो है उससे जो है लाइन खींचा जाता है यह भी हम फिगर में दिखा दिए हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। फिगर में जो आप देख रहे हैं यह एक प्रकार का जो है ड्रिल बिट है। ड्रिल बिट अलग अलग प्रकार का होता है। ड्रिल बिट से हम लोग जो है कोई भी वर्क पीस में जो है होल करने का काम करते हैं, छेद करने का काम करते हैं। तो यह जो दिखाया गया ड्रिल बिट है यह आपका जो है बी में आंसर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर में टेपर सैंक, यह टेपर सैंक ड्रिल बिट है। सही आंसर जो है आपका बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज फॉर जनरल पर्पस इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें ध्यान रखना है आपका, यहाँ पर पूछ रहा है समान उपयोग हेतु कौन सा स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो जनरल यूज में जो आपका स्टेक होता है वो जो है स्क्वायर स्टेक का यूज किया जाता है, वर्गाकार स्टेक। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जनरल यूज जहाँ पर क्वेश्चन पूछे उसमें जो है स्क्वायर स्टेक का आपको ऑप्शन चुनना है। आप फिगर में देख सकते हैं स्क्वायर स्टेक का फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12/125। आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12/125 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। इसमें देखिए यह जो आपका M12/1.25 जो दिया हुआ है, M12 जो है आपका इसका मतलब हो गया कि 12 mm का जो है उसमें थ्रेड है, और 1.25 यह जो है यह पिच होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का पिच, या जो है बी आपका जो है वह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफेक्ट विल ऑक्योर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो जो पेड़ होता है लकड़ी उसमें जो है अलग अलग ब्रांच निकलता है, उसके कारण से जो है उसमें जो है एक गांठ हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में नोट कहते हैं, हिंदी में गांठ कहते हैं। तो सही आंसर जो है आपका ये है, यह जो है अनियमित रूप से शाखा निकलने के कारण से यह दोष उत्पन्न होता है। तो सही आंसर आपका जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग दी ब्लंट टीथ ऑफ ए टेनन सॉ। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। देखिए आरी में पढ़े होइएगा, एक आरी है उसमें टेनन सॉ जिसका उपयोग इलेक्ट्रीशियन लोग करते हैं, और उसका जो है टीथ जो है उसका धार अगर ख़त्म हो जाता है तो उस रेती का जो है धार तेज करने के लिए आपको कौन सा जो है फाइल का कौन सा रेती का उपयोग करना है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका जो है सही आंसर है सी। इसमें ट्रायंगुलर फाइल जो होता है, त्रिभुजाकार फाइल होता है, उसी से जो है फाइल का जो है दांत जो है उसको धार लगाया जाता है। तो सही आंसर हो गया आपका सी। याद रखें ट्रायंगुलर फाइल, क्योंकि आप देखते होइएगा जो आरी का दांत होता है वो त्रिभुजाकार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, नेम द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द फाइल। एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। यह जो एक्स मार्क किया गया है इस भाग का जो है आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए में दिया हुआ है एज। एज जो है इस किनारे वाले भाग को जो है एज कहा जाता है। टैंग जो है इस भाग को जो है आपको टैंग कहा जाता है, और शोल्डर जो है इस वाले भाग को जो है शोल्डर कहा जाता है, और हील जो है यह जो है बीच वाला भाग जो है इसको जो है हील कहा जाता है। तो आपका जो है बी सही आंसर है, इसको जो है हील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पीछे आ चुका है। जो ये टूल दिखाया हुआ है, जो यह टूल है, इस टूल का नाम जो है आपका जेनी क्लिपर है। आपका सही आंसर जो है ए है, जेनी क्लिपर। आपको पीछे क्वेश्चन में हम बताए थे कि किनारे से जो है आपको पैरेलल लाइन खींचने के लिए कौन सा जो है टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो है आंसर ये था आपका जेनी क्लिपर। जेनी क्लिपर का जो है आप फिगर में देखिए यहाँ पर दिखाई देगा, एक साइड से जो है यह भाग जो है टेढ़ा भाग रहता है, और एक साइड से जो है यह
पॉइंट बना हुआ रहता है, नुकीला रहता है, उससे जो है लाइन खिंचाता है और यह जो है आपको सपोर्ट देने के लिए रहता है। तो सही आंसर हो गया आपका ए, जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स ऑफ द चीजेल। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए एक्स करके मार्क कर दिया गया है और ये एरो देखिए कहाँ शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है और ये देखिए इस तरह से एंगल बना हुआ है। तो आपको जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है। यह जो है आपका ये आगे का जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो है एंगल बताया गया है। तो आपका सही आंसर जो है बी है, इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल, पॉइंट कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मर चीजल। फर्मर चीजल का जो है क्या उपयोग है। आपको हम पहले ही बताए थे चीजल दो प्रकार का होता है, एक होता है कोल्ड चीजल, एक होता है फर्मर चीजल। कोल्ड चीजल का जो है मेटल वगैरह पे यूज किया जाता है और फर्मर चीजल का जो है लकड़ी पे यूज किया जाता है। तो आपका यह जो है 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है इसका सही आंसर है आपका बी, जनरल चिजलिंग वर्क, समान छेनीकरण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड ऑफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स। किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। देखिए यह जो है जॉइंट लगाने के लिए जो है पूछा जा रहा है कि जॉइंट, इस प्रकार के जॉइंट में जो है हम क्या बोलेंगे, उस जॉइंट का नाम क्या है। तो आपका देखिए इसको बोलते हैं मिडिल लैप जॉइंट, मध्य लैप जोड़। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज फॉर मेकिंग ए मेटल ट्रे विच 90 डिग्री बेंड एंड इनसाइड फ्लेंज। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो ट्रे हम लोग तैयार करते हैं उसमें जो है 90 डिग्री एंगल का मोड़ देना है, तो कौन सा नोच का हम लोग जो है यूज करेंगे उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 90 डिग्री के लिए आप लोग याद रखें भी नोच होता है, भी नोच से जो है हम लोग 90 डिग्री का बेंड बनाते हैं। तो सही आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो जो किनारा होता है कोई भी सीट का, उस किनारा भाग के भाग को जो है थोड़ा मोड़ दिया जाता है और उसको मोड़ने से जो है क्या फ़ायदा है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका डी, जो है प्रिवेंट्स दी सीट फ्रॉम डैमेज, सीट को क्षति से बचाना। आपका जो है सीट इससे जो है डैमेज नहीं होगा, नहीं तो जो है टूटने का डर रहता है, क्रैक हो जाता है, कुछ दिनों के बाद जो है टूट जाता है। और अगर हेम किया हुआ है तो हेम फोल्डिंग है तो उस कंडीशन में जो है आपका वो हार्ड हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो सही आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज कॉज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। आपका देखिए यहाँ पर में जो है पहला में है घुमाना, ट्विस्टिंग, दूसरा है कपिंग, तीसरा है चटकना, चौथा है इरेगुलरिटी, अनियमितता। अगर लकड़ी में आपका जो है इरेगुलरिटी हो जाएगा तो उसका जो है कमज़ोर हो जाएगा शक्ति। तो डी आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। इस हथौड़े का नाम क्या है। यह जो फिगर में आप देख रहे हैं, यह जो मेटल वाला भाग होता है इसी के आधार पर में जो है इसका नामकरण होता है। इसमें जो है देखिए यह जो दिखाया हुआ है यहाँ पर में देखिए बीच में एक कटिंग दिखाया हुआ है और इस कटिंग वाले भाग से जो है हम कील को, कांटी को फंसा करके हम निकालते हैं। यह हथौड़ी का उपयोग जो है कांटी को, छोटा छोटा कांटी है, अलग अलग साइज़ का आता है, बड़े कांटी को भी आप निकाल सकते हैं कील को। तो इसको बोला जाता है क्लॉ हैमर, इसका नाम है क्लॉ हैमर, आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार का जो हैमर होता है उसको बोलते हैं क्लॉ हैमर, कील निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, इसके बारे में पूछा गया है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, कपिंग, कपिंग जो है फॉल्ट है जो गलत सीजनिंग के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एज एक्स इन द गैल्वेनाइज्ड सीट पाइप ज्वाइंट। जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के नाम क्या है। देखिए जो गैल्वेनाइज किया हुआ सीट होता है, गैल्वेनाइज आयरन होता है,
उसमें जो है उसका अगर पाइप बना हुआ है और उसमें जोड़ लगाया गया है, तो जो फिगर में देखिए मार्क किया हुआ है एक्स, ये वाला जो है इसको जो है क्या कहा जाता है वो पूछा जा रहा है। तो सही आंसर है, इसको बोला जाता है पैरेलल फीमेल थ्रेड, समानांतर जो है फीमेल थ्रेड, चूँकि स्लॉट वाला नीचे वाला भाग को जो है पूछा गया है। तो सही आंसर है समानांतर फीमेल थ्रेड, पैरेलल फीमेल थ्रेड, आपका डी आंसर है। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नोच इज यूज फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है। तो सीट के सिरों को मोड़ने के लिए आपको स्ट्रेट नोच आता है। स्ट्रेट नोच की सहायता से जो है आप इसको बेंड कर सकते हैं। 26 में है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल। क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। ध्यान रखिए, इसमें जो है कोल्ड चीजल की बात है। इसमें जो है मेटल पीस से कटिंग होता है और इसका सही आंसर आपका जो है ए में है, कटिंग कीवेज काटने के लिए। आप जैसे शाफ्ट वगैरह होता है मोटर में, उस शाफ्ट को जो है जैसे कपलिंग करने के लिए उसके ऊपर में पुल्ली लगाने के लिए उसमें एक स्लॉट काटा जाता है, उसमें की लगा करके पुल्ली को चढ़ाया जाता है। तो उसको कटिंग करने के लिए जो है हम लोग क्रॉस कट कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ नोच इज यूज टू मेक ए जॉब विथ 90 डिग्री बेंड। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग होता है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप पीछे जो है बना चुके हैं, जिसमें 90 डिग्री मोड़ के लिए आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि भी नोच का जो है प्रयोग किया जाता है। भी नोच जहाँ पर भी रहेगा वो 90 डिग्री बेंड के लिए यूज होता है। तो सही आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सॉ इज यूज फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी का प्रयोग की जाती है। देखिए, कोई भी जैसे लकड़ी है, आप इस लकड़ी के बीच में से अगर हमको कटिंग करके पीस निकालना है तो उसके लिए आपको जो है, चाहे वो स्क्वायर पीस है चाहे राउंड शेप में है, किसी भी शेप में अगर लकड़ी है और बीच में से अगर काट करके निकालना है, खास करके लकड़ी का जो है बोर्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में लकड़ी का बोर्ड यूज किया जाता है। आजकल तो पीवीसी का बोर्ड आने लगा है, लेकिन फिर भी जानकारी आपको रखना है, बहुत जगह पे लकड़ी का बोर्ड अभी भी यूज हो रहा है। तो बीच में से अगर इसको कटिंग करना है तो हम लोग जो है की होल सॉ आता है, की होल सॉ का प्रयोग करके हम लोग जो है बीच के भागों को काट करके हम लोग निकालते हैं। तो सही आंसर आपका है बी, की होल सॉ। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज फॉर सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्ड्स के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। इसमें जो फिगर दिखाया गया है, इस फिगर के बारे में पूछा जा रहा है, यह जो है किस प्रकार का स्टेक है। तो आपका सही आंसर जो है इसका सी है, ब्लो हॉर्न स्टेक। इसको बोला जाता है ब्लो हॉर्न स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। औजार का नाम क्या है। जो फिगर में औजार दिखाया गया है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इस टूल्स का क्या नाम है। देखिए, इसमें जो है बहुत स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। यह नीचे वाला भाग जो है यह स्क्वायर शेप में है, तो इसको जो है टैक हैमर बोला जाता है। यहाँ टैक्स नहीं होता है, टैक होता है, टैक हैमर। और यही जो है अगर नीचे वाला भाग अगर राउंड शेप में रहता तब हो जाता है स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसको जो है बोला जाता है टैक हैमर। सही आंसर आपका बी है। नेक्स्ट है 31 विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चैन ड्रिलिंग। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है इसका वेब चीजल। बी जो है आपका सही आंसर है वेब चीजल। वेब चीजल की सहायता से जो है आपका चैन ड्रिलिंग होता है। चैन ड्रिलिंग का मतलब होता है एक के बाद एक जो है ड्रिल किया हुआ रहता है बगल बगल में जो है। तो यह इसके लिए जो है आपको जो है जालीदार जो है छेनी आता है, वेब चीजल। आप फिगर में देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर रिवेटिंग और सीमिंग टेपर्ड कोन शेप आर्टिकल्स। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है आपका सी, ब्लो हॉर्न स्टेक।
ब्लो हॉर्न स्टेक जो है आपको पीछे क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं अभी। ब्लो हॉर्न स्टेक का जो है जब भी जो है आपका शंकुकार आकार का रहेगा वहाँ पर मैं उसको रिवेटिंग करने के लिए इसमें जो है आप कर सकते हैं लगा करके। एक साइड से जो है आपका नुकीला रहता है, इसमें जो है आप लगा करके और कोई भी शंकुकार का रहेगा तो उसमें जो है आप लगा करके रिवेटिंग कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट और सबसे अंतिम क्वेश्चन है 33, व्हिच कॉजेज नोट डिफेक्ट इन टिम्बर्स, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। इससे पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन जो है दूसरे ढंग से पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि शाखा निकलने के कारण से जो है लकड़ी में कौन सा दोष होता है। तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि उसको बोला जाता है नोट डिफेक्ट। तो यहाँ पर सही आंसर आपका है ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं की वृद्धि। अलग अलग जो है शाखा निकल के बढ़ता है तो उसमें जो है लकड़ी में जो है नोट डिफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं नोट डिफेक्ट। तो इस प्रकार से आपको इस सेट में जो है 33 क्वेश्चन था। आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करें। इससे संबंधित जो है आपका और भी वीडियो जो है हमारे चैनल पर मिल सकता है, जो आप प्ले लिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।